काफ़ी लंबे गैप के बाद एक बार फिर से हम सोशल साइकोलॉजी की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास से हम प्रेजुडिस को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजुडिस, जिसे हम हिंदी में पूर्वाग्रह के नाम से भी जानते हैं। पूर्वाग्रह अंग्रेजी शब्द प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण है। प्रेजुडिस शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रिजुडिशियम से बना हुआ है। प्रिजुडिशियम दो शब्दों से बना है, प्री तथा जुडिशियम। प्री का अर्थ होता है पहले तथा जुडिशियम का अर्थ होता है जजमेंट या निर्णय। अर्थात पूर्वाग्रह से तात्पर्य व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु, तथ्य, घटना तथा अन्य व्यक्ति के बारे में एक पूर्व निर्णय से होता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप नए नए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और आपका आज फर्स्ट डे है और आपकी क्लास में बहुत से बच्चे आ रहे हैं, जिनमें से आपने देखा कोई बच्चा आपको देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा है और इससे फ्रेंडशिप की जा सकती है और ये फ्रेंडशिप करने लायक है। जबकि आप उससे मिले नहीं हैं, आपने उससे बात भी नहीं किया है, बस मात्र उसको देखने से ही उसके बारे में यह अनुमान आपने लगा लिया या इस निर्णय पर आप पहुंच गए कि हाँ, ये स्टूडेंट अच्छा है, इस फ्रेंडशिप करने लायक है और मैं इससे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। और यह निर्णय किसी घटना से संबंधित हो सकता है। जैसे घटना से कैसे? मान लीजिए रोड पे कोई चोट खा गया है, एक्सीडेंट हो गया है किसी का और आप जा रहे हैं उधर से और आपने देखा और देखते ही आप कह रहे हैं पक्का शराब पी के गाड़ी चला रहा होगा। वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, उससे मिले भी नहीं, लेकिन निर्णय क्या ले लिया माइंड में कि वो पक्का शराब पी के गाड़ी चला रहा होगा, इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ये क्या है? यह भी एक तरीके का पूर्वाग्रह है। और ऐसा नहीं है कि पूर्वाग्रह हमेशा निगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं पूर्वाग्रह। जैसे अभी हमने स्टूडेंट वाले केस में देखा कि वहाँ पर वो सामने वाले बच्चे को वो क्या सोच रहा है कि काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडशिप करने लायक है, फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो जो पूर्वाग्रह है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं। पूर्वाग्रह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। इरल्च के अनुसार मनोवैज्ञानिकों के बीच इसके अर्थ के बारे में अभी तक पूर्ण सहमति नहीं है। क्या बता रहे हैं कि अभी तक पूर्वाग्रह के अर्थ के बारे में एक सर्वसम्मति नहीं स्थापित हो पाई है और मनोवैज्ञानिकों में पूर्वाग्रह की परिभाषा को लेकर या उसके अर्थ को लेकर आज भी मतभेद बने हुए हैं। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वाग्रह एक तरह का पूर्व कल्पित विवेकहीन निर्णय होता है, यानी प्री कंसीव्ड इरेशनल जजमेंट माना इन्होंने, कि जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। बस आदमी अपने माइंड में एक पूर्वाग्रह बना लेता है, एक निर्णय पर पहुंच जाता है तो पहुंच जाता है, वह उसके पीछे कोई तर्क नहीं देता है। सेकंड परिभाषा है यहाँ पर सेकर्ड और बैकमैन के अनुसार। इन्होंने बताया कि पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है जो व्यक्ति को किसी समूह या उसके सदस्यों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से सोचने, प्रत्यक्षण करने, अनुभव करने तथा क्रिया करने के लिए पहले से ही तत्पर बना देती है। क्या बताया जा रहा है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार की मनोवृत्ति है, एक मनोवृत्ति कह सकते हैं या मनोदशा कह सकते हैं, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे समूह के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से सोचने, उसके प्रति प्रत्यक्षण करने या अनुभव करने की क्रिया के लिए पहले से ही बना लेता है। जैसे आपका एक एजुकेशनल टूर गया है और मान लीजिए आपको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ विजिट करने का मौका मिला है। अब वहाँ पर आप जाते हैं और पहले से ही वहाँ पर आपने पूर्वाग्रह बना लिया कि यार ये बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, हम लोग तो इनके आगे कुछ भी नहीं।
क्या है, उनको देखे ही हैं आप, केवल उनसे मिले नहीं है, बात नहीं किया है, फिर भी आपने ये एक परसेप्शन करने के बाद एक निर्णय पर पहुंच गए अपने माइंड में ही कि यार ये तो हमसे काफ़ी अच्छे हैं। तो यह भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। फिर फेल्डमैन क्या बता रहे हैं, तो फेल्डमैन ने बताया कि किसी समूह के सदस्यों के प्रति ऐसी ऐसी स्वीकारात्मक निर्णय या मूल्यांकन को पूर्वाग्रह कहा जाता है जो मुख्यतः उस समूह के सदस्यता पर आधारित होता है, न कि सदस्यों के विशेष गुणों पर। यहाँ पर फेल्डमैन बता रहे हैं कि जो पूर्वाग्रह होता है, यदि हम किसी दूसरे के व्यक्ति के प्रति अगर कोई पूर्वाग्रह बना रहे हैं तो वह पूर्वाग्रह उस व्यक्ति के गुणों पर नहीं आधारित होता है, वह पूर्वाग्रह इस पर आधारित होता है कि जो व्यक्ति है वह किस समूह का सदस्य है, जिस समूह का सदस्य है उसके प्रति हमारी क्या मान्यताएं हैं, उसके प्रति हम अपनी क्या विचार रखते हैं, उसी मान्यता उसी विचार के आधार पर ही हम उस व्यक्ति के प्रति भी अपनी पूर्वाग्रह को बनाते हैं, या उस व्यक्ति के प्रति भी हमारी वही पूर्वाग्रह बन जाती है जो उस समाज के प्रति हमारी पूर्वाग्रह होती है। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। नेक्स्ट परिभाषा है बैरोन और बर्न के। इन्होंने बताया कि समाज मनोविज्ञान में पूर्वाग्रह को सामान्यतः किसी प्रजातीय, मानव जातीय या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे हमारे सोसाइटी में बहुत से जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, और देखा जाता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से काफ़ी घृणा करते हैं। सभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, 1-2% लोग जो दूसरे समूह के व्यक्तियों से काफ़ी घृणा करते हैं। और वह घृणा क्यों कर रहे हैं, वह उनसे मिले भी नहीं है, उनको जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस समूह से या उस धर्म से घृणा करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वाग्रह के कारण। पहले से जो उनको जानकारी दी गई, उसी जानकारी के आधार पर वो एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको पूर्वाग्रह की परिभाषा। अब हम बात करते हैं पूर्वाग्रह की विशेषता के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजुडिस। पहली विशेषता है कि पूर्वाग्रह विवेकहीन होता है, यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, पूर्वाग्रह के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, या एकदम अतार्किक और असंगत होता है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्वाग्रह का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि उसमें विवेक, तर्क एवं संगति का कोई स्थान होता ही नहीं है। अनेक प्रकार के विरोधी तथ्य एवं सूचनाओं को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने पर भी वह अपनी पूर्वाग्रह पर अडिग रहता है। जैसे कई बार जब व्यक्ति की पूर्वाग्रह अपने माइंड में बना लेता है व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर या किसी घटना को लेकर या किसी धर्म को लेकर, तो वह उस पूर्वाग्रह को जल्दी निकाल नहीं पाता है। यहाँ तक कि अगर उसको बाहर से इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जो उसकी पूर्वाग्रह है, उससे अगेंस्ट, उसके विपरीत में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो भी वह उस पूर्वाग्रह को नहीं तोड़ पाता है। जैसे अगर एक व्यक्ति है, उसकी मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाती है, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने से बिल्ली गुजर जाती है, तो यह एक अशुभ संकेत है, यह उसका मानना है। अब इसके अगेंस्ट में उसको बहुत सारी ऐसे सूचनाएं दी जाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। लेकिन इन सभी सूचनाओं के बाद भी वह अपनी पूर्वाग्रह पर अडिग रहता है, वह उस विचार को या उस मान्यता को अपने मस्तिष्क से नहीं निकालता है। सेकंड पॉइंट है कि पूर्वाग्रह अर्जित होती है। प्रेजुडिस इज एक्वायर्ड। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक अर्जित प्रक्रिया माना है। जैसे अर्जित, सामान्य सी बात है कि अर्जित होगी। क्यों?
क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं एक या जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही तो उसको पता नहीं होता कि मुझे इनसे हेट करना है या मुझे इनसे प्यार करना है या ये लोग बहुत बुरे हैं या ये लोग बहुत अच्छे हैं। वो तो जिस समाज में वह पैदा हुआ, उस समाज की सबसे छोटी इकाई जिस परिवार में उसने जन्म लिया, उस परिवार में उसके पेरेंट्स उसको क्या सिखा रहे हैं, उसका सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है और उसके जो सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं वह उसको कैसे शिक्षा दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर पूर्वाग्रह डिपेंड होता है। जैसा उसका परिवार होगा, जैसा उसका समाज होगा और जैसे उस समाज के लोग उसको शिक्षा देते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका पूर्वाग्रह भी बनता है। जैसे एक व्यक्ति है, वह चाइना में पैदा हुआ तो वह चाइनीज़ कहलाएगा और वहाँ पर पहले से ही बता गया कि भारतीय लोग बेकार होते हैं, दुष्ट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उस समाज से जुड़ा हुआ है इसलिए वो भी उन्हीं मान्यताओं को मानेगा और इंडियंस से नफरत करेगा। या एक इंडियंस है, वह चाइनीज़ से नफरत करता है या एक पाकिस्तानी इंडियन से नफरत करता है। तो ये सब क्या है, ये सब जन्मजात तो है नहीं, ये सब उनकी समाज की देन है, उनके परिवार की देन है, उनके देश की देन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वाग्रह में संवेगात्मक रंग होता है। यानी कई बार हम देखते हैं कि हम इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होके कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अगर हम लॉजिकली उनको सोचें तो हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया, बट इमोशंस में आकर हम कुछ ऐसी मान्यताओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि तार्किक रूप से सही नहीं होती है। जैसे ज़्यादातर जो भी दंगे फसाद ये सारी चीज़ें होती हैं वो किस आधार पे होती हैं, वो इसी पूर्वाग्रह के आधार पर होती हैं कि व्यक्ति इमोशनल है और कुछ ऐसे लोग उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं और किसी दूसरे समाज या किसी दूसरे संप्रदाय के प्रति उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको भड़का देते हैं और फिर क्या होता है, उसका नतीजा होता है कि वह उस पूरे समाज से या उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि पूर्वाग्रह में संवेगात्मक रंग होता है और वह किसी समूह, धर्म, जाति के दूसरे लोगों के साथ या तो अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है। यदि पूर्वाग्रह अनुकूल हुआ तो व्यक्ति दूसरे समूह, धर्म या जाति के लोगों के प्रति अधिक स्नेह और प्रेम दिखलाता है। परंतु यदि पूर्वाग्रह प्रतिकूल हुआ तो व्यक्ति दूसरे जाति, धर्म या समूह के प्रति घृणा, विद्वेष आदि संवेग मुख्य रूप से दिखाता है। फोर्थ पॉइंट है, पूर्वाग्रह पूर्ण रूपेण किसी समूह की ओर संचालित होती है। प्रेजुडिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए ग्रुप एज ए होल। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि पूर्वाग्रह की एक विशेषता यह भी है कि इसका निशाना कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई विशेष व्यक्ति इसका निशाना नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज की ओर ये संचालित होता है। जैसे अगर हमारी बात की जाए एज ए इंडियंस, तो हम पाकिस्तान से किसी पर्सन से नफरत नहीं करते हैं कि पाकिस्तान के किसी पर्सन से नफरत करते हो। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है, जो मैनेजमेंट है, या हम नफरत करते हैं तो पूरे देश से ही नफरत करते हैं। या पाकिस्तानी अगर इंडियन से नफरत करते हैं तो पूरे देश से ही नफरत करते हैं। यही कारण है कि पूर्वाग्रह सामाजिक मानक का एक अंश के समान दिख पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अमेरिका में प्रजातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित जो गोरे व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा एक निग्रो के प्रति घृणा इसलिए किया जाता है क्योंकि वह एक विशेष समुदाय अर्थात निग्रो समुदाय का सदस्य है। जैसे क्या बताया जा रहा है कि जो अमेरिका में जो पहले गोरे लोग होते थे वो किसी निग्रो व्यक्ति यानी काले व्यक्ति को इसलिए विरोध करते थे, इसलिए घृणा करते थे क्योंकि वह एक पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करता है और जो कि है निग्रो समाज। तो यहाँ पर वो एक तरीके से पूरे समाज से ही विद्वेष कर रहे हैं और उनकी जो पूर्वाग्रह है वो पूरे समाज को लेकर है। नेक्स्ट पॉइंट,
पूर्वाग्रह दृढ़ तथा स्थिर सामान्यीकरण पर आधारित होता है। प्रेजुडिस इज बेस्ड अपॉन रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल जनरलाइजेशन। पूर्वाग्रह में दृढ़ता पाई जाती है तथा वह स्थिर सामान्यीकरण यानी इनफ्लेक्सिबल जनरलाइजेशन पर आधारित होता है। पूर्वाग्रहित व्यक्ति के सामने उसके विश्वास एवं विचार के विरोध विचार भी यदि प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह अपनी पूर्वाग्रह में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि यदि किसी व्यक्ति का पूर्वाग्रह पहले से बना हुआ है, मान लीजिए एक अमेरिकी है जो यह सोचता है कि निग्रो व्यक्ति बहुत बदतमीज होते हैं, बेकार होते हैं, काले होते हैं, बदसूरत होते हैं, तो अगर हम उसको निग्रो की बारे में अच्छी बातें बताएंगे, निग्रो व्यक्ति की तारीफ करेंगे, तो भी वह उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो कंडीशनिंग हो रखी है, वह उसी तरीके से हो रखी है। नेक्स्ट है हमारा पूर्वाग्रह का कार्यात्मक स्वरूप होता है। प्रेजुडिस हैज फंक्शनल नेचर। क्रचफील्ड एवं वेलेची के अनुसार पूर्वाग्रह का स्वरूप कार्यात्मक होता है क्योंकि इससे कुछ फायदा भी व्यक्ति को होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं, पूर्वाग्रह विद्वेष को उचित ठहराने में संतुष्टि प्रदान करता है। इसके द्वारा दमित इच्छाओं की संतुष्टि होती है। आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा के भाव को मजबूत करने में मदद मिलती है तथा कुंठा एवं आक्रमणकारी व्यवहारों को विद्वेषपूर्ण कार्यों द्वारा व्यक्त करने का मौका मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसके अंदर दमित इच्छाएं हैं, उनको भी वह पूर्वाग्रह के द्वारा बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अभी तक हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए और हमें यह भी पता चल चुका है कि पूर्वाग्रह वास्तविकता से संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम अगर वास्तविकता को जान जाएंगे तो हमारा पूर्वाग्रह टूट जाएगा। पूर्वाग्रह चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। पूर्वाग्रह हमेशा सुनी सुनाई बातों एवं पुराने रीति रिवाजों पर आधारित होती है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने प्रेजुडिस के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम पूर्वाग्रह के प्रकार और उसके स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।